जय लक्ष्मी जनालक्ष्मी ईश्वरन। तो आज मैं जाम करने आया हूँ। तो ऐसे पढ़ा लिखा गंवार, मतलब वो क्या पढ़ाई का पता नहीं, सिर्फ दिमाग में बस कीचड़ ही कीचड़ और हमेशा डस्टबिन भरा हुआ रहता है। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आप लोग तो जानते ही हो, जर्मन शेफर्ड दुर्बठी, जो कि हमारे हिंदू धर्म के ऊपर झूठा आक्षेप लगा है, ब्लेम कर रहा है, मैनिपुलेट करके हिंदू सनातन धर्म का बेइज्जती करना चाहता है, जो कि कभी होगा नहीं। ऐसे काम बहुत वर्षों पहले असुर कर चुके हैं, हमारे भगवान के ऊपर गलत चीज़ें बोल चुके हैं, लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता। भगवान का ऐश्वर्य ही इतना बड़ा है कि सब गलत चीज़ें दूर हो जाती है। तो ध्रुव भट्टी को मैं बहुत नोटिस किया हूँ 3-4 साल से। वो खुद ही पहले बोल चुका है कि वो रामायण महाभारत में नहीं मानता है, लेकिन हमेशा कोई भी हिंदू का बड़ा पर्व आता है, चाहे दिवाली है, चाहे होली है, कुछ भी बड़ा पर्व है, ये हमेशा अपना वीडियो निकाल देगा। कुछ लोग कहते हैं कि रामायण जो थी ये कहानी नहीं है, ये सिर्फ ये हमारी हिस्ट्री है, क्योंकि जो वो ब्रिज है श्रीलंका और इंडिया के बीच में, वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है और वो डिस्कवरी चैनल में दिखाता है कि वो मैन मेड ब्रिज है। क्या ये वो लॉजिक नहीं हो गया कि स्पाइडरमैन में न्यूयॉर्क शहर दिखाते हैं, तो न्यूयॉर्क शहर तो असली में एग्जिस्ट करता है, तो स्पाइडरमैन भी असली होगा, स्पाइडरमैन भी असली में एग्जिस्ट करता है, नहीं होता है। रामायण और रामचरितमानस सिर्फ हमारे रिलीजियस स्क्रिप्चर्स नहीं है, बल्कि लिटरेरी एक्सीलेंस के भी बड़े अच्छे उदाहरण हैं। जिस तरीके से रिदमिक पोएट्री में उन्हें लिखा गया है, इसी रीजन से हम उन्हें महाकाव्य करके बुलाते हैं। गजब तो विवाद आदमी हो। इस बार भी वैसे ही किया, जैसे ही कुछ हिंदू पर्व आया ये निकाल दिया। इस बार हिंदू को डायरेक्ट अटैक करा, क्योंकि ये ध्रुव भट्टी जो है वो पहले आपके लिए काम कर रहा था, मीडिया हैंडल करता था, केजरीवाल के लिए करता था। जैसे कांग्रेस हमेशा हिंदू विरोधी रहा है, हमारे हिंदू को हमेशा हिंसा 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 बोलता रहता है। जैसे ये ध्रुव भट्टी वैसे ही आपसे मिला हुआ था, उससे काम करता था, तो ये भी हिंदू विरोधी और बीजेपी विरोधी है। तो अभी आते हैं जो हमारे भगवान राम के ऊपर सीता माता के ऊपर आक्षेप लगाया। ये जो जर्मन शेफर्ड ध्रुव भट्टी जितना भी मेंशन किया है रेफरेंस, उसमें से आधे से ज़्यादा तो काम नहीं कर रहे हैं। जितना भी श्लोक है वो तो खुद तो जान नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, इसलिए वो सब AI के जरिए जनरेट किया है। और जो मांस होता है, जो हमें भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि मांस सेवन ये सब करते थे, वो सब गलत है, क्योंकि मांस वो दूसरा प्रोनाउंसिएशन जो मांस रहता है वो संस्कृत में अलग रहता है। ये तो आप जानते ही हैं कि फल का गूदा बोलते हैं मांस को, तो इसका अर्थ यही है। और जो इसका जो हमारा जो प्रूफ है वाल्मीकि रामायण में भी है कि श्री राम जी जब 14 वर्ष के लिए जा रहे थे तो अपनी माता कौशल्या को बोलते हैं कि मैं 14 वर्ष तक फल फूल कंदमूल खाऊंगा। जैसे आम ऋषि मुनि जीवन यापन करते वैसे मैं ही जीवन यापन करके फल फूल खाऊंगा, कंदमूल खाऊंगा। फिर हनुमान जी जब सीता माँ से मिलते हैं, क्यूरियोसिटी हुई, तो हनुमान जी ने कहा था कि श्री राम जी वन में रहते हुए कंदमूल फल दिखाते हैं। तो ये भी प्रूफ मिलता है। और ये उल्टी खोपड़ी वाला गाथा सीता माता के लिए क्या बोलता है सुनिए। सीता जी गंगा को मीट ऑफर कर रही हैं। ये वाल्मीकि रामायण का अयोध्या कांड अध्याय 52 श्लोक 89 है। सीता देवी रिवर गॉडेस गंगा को कसम देती हैं कि वे मांस, चावल और वाइन के 1000 मर्तबान ऑफर करेंगी। तो इसका अर्थ मीनिंग भी गलत पता है मैनिपुलेट करने के लिए। सूर घटा मतलब मदिरा का घड़ा नहीं है, सुर प्लस घटा, यानी ऐसे देवता और सूरों के लिए भी जो असंभव है, ऐसे पदार्थों से, ऐसे चीज़ों से माता गंगा की पूजा करना जाती है। इससे कोई भी मदिरा या मांस की कोई लेना देना नहीं है। और जो मांस है वो तो मांस है, मांस का अर्थ है फल का गूदा, यानी इसमें कुछ भी गलत चीज़ें नहीं है। और जब सीता माँ श्री राम जी के साथ 14 वर्ष का वनवास जाते हैं तो प्रतिज्ञा लेते हैं कि आपके साथ हम जो भी मुझे वन में फल फूल आदि मिलेगा मैं वही खाऊंगी। और श्री राम जी ने भी वही कहा समझाते हुए कि हमें वही फल खाना चाहिए जो पेड़ से अपने गिर जाते हैं, हमें बेकार में उन पेड़ को कष्ट नहीं देना चाहिए। मतलब इतना सारा प्रूफ है वाल्मीकि रामायण में। यहाँ तक कि महाभारत में भी ये मेंशन है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा था कि भगवान श्री राम ने अपने संपूर्ण जीवन में ना तो मांस का सेवन किया, ना ही मदिरा पान किया। तो इतने सारे प्रूफ है। और ये जर्मन शेफर्ड क्या दिखाता है
लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए अपने एआई से कुछ भी गलत मीनिंग दिखा के इन्फ्लुएंस करना चाहता है, जो कि कभी नहीं होगा क्योंकि ये खुद असुर जैसे सोच रखा है और ये जानता नहीं है कि हम अपने भगवान को कहीं वर्षों पुराने, चाहे 7,000 बोलो, 12,000, 15,000, 20,000 बोलो, कई पुराने ग्रंथों में हम पढ़ चुके हैं कि हमारे भगवान कैसे हैं, कैसे वेजिटेरियन बस फल फूल आदि कंदमूल खाते थे और हमें उनके बारे में कोई भी अपशब्द या फिर मन घरण ये सब बातें हम विश्वास नहीं करते। और सबसे बड़ी बात, जो वो हिरण का जो कंट्रोवर्सी जो बताए जाते हैं, सीता माता ने श्री राम जी से ये कहा था कि वो स्वर्ण मृग जो हिरण है उसको ला के हम अपने आंगन में खिलाएंगे, पालन पोषण करेंगे, उसके खाने के लिए नहीं बोले थे। तो श्री राम जी ने भी लक्ष्मण से यही कहा था कि उस जो स्वर्ण मृग है, जो हिरण है, उसको सीता माता के साथ लाएंगे तो सीता माता उनके साथ पालन पोषण करेंगे, सीता माता को अच्छा लगेगा। लेकिन जब श्री राम ने उनके पीछे जब गए तो वो राक्षस मरीच निकला। तो श्री राम जी ने भी ये जान गए थे कि वो राक्षस है, इसलिए उनको मारा। इसलिए नहीं कि श्री राम सीता जी को उनको उस हिरण को खाना था। ये सब असुर प्रवृत्ति है जो कि ध्रुव राठी से लोग सोचते हैं। और एक प्रूफ देख लीजिए, ये क्रिएटर ने कैसे क्रैक किया कि ध्रुव राठी कैसे लोगों को मैनिपुलेट करता है। का वीडियो देख रहा था, देखो वीडियो में क्या बोल रहा है। दिखा रहा हूं, ये कहना कि हमारे हिंदू स्क्रिप्चर्स सिर्फ और सिर्फ 100% प्योर वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट करते हैं, ये गलत है। बृहद आरण्यक उपनिषद के चैप्टर 6 सेक्शन 4 में श्लोक 18 को भी देख लीजिए। बताया गया है कि अगर कोई विद्वान पुत्र चाहता है तो उसे एक विगरस बैल के मांस के साथ पके हुए चावल खाने चाहिए, उसे और उसकी पत्नी को ये घी के साथ खाना चाहिए। और बात की बस कितनी जल्दी आराम से माइंड वॉश हो रहा है। आप देखो यहाँ पर कि अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ। अभी देखो, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया और ये चैट जीपीटी में जाकर के मैं यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये पेस्ट कर दिया मैंने और यहाँ से मैंने इससे पूछा इसका क्या मतलब है, तो इन्होंने क्या बताया आप देखिए। अब आप सुनो। ये श्लोक संस्कृत में है और इसका अर्थ थोड़ा गंभीर और संदर्भ आधारित है। मैं इसे आसान भाषा में समझाता हूँ। श्लोक का सरल अर्थ, इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति इच्छा कामना में डूबा हुआ होता है वह पंडितों द्वारा बताए गए नियमों और मर्यादाओं से हट जाता है। ऐसे लोग शुद्ध आचरण और संयम को छोड़ देते हैं और अपनी इच्छाओं के अनुसार चलने लगते हैं। विशेष रूप से मांस खाने जैसी बातों का उल्लेख ये बताने के लिए किया गया है कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के कारण नियमों का उल्लंघन कर सकता है। अंत में कहा गया है कि ऐसे कर्मों के परिणाम अच्छे या बुरे ईश्वर के द्वारा ही निर्धारित होते हैं। सीधी भाषा में समझो, जब इंसान इच्छाओं के पीछे अंधा हो जाता है तो वह सही गलत भूल सकता है, वह धर्म, नियम और मर्यादा से हट सकता है। यहाँ मांस खाने का जिक्र एक उदाहरण है, मतलब ये कि व्यक्ति अपनी इच्छाओं के लिए कुछ भी कर सकता है। तो आपने देखा, इसमें सिर्फ उदाहरण मतलब मेटामॉर्फिज्म जिसको बोला जाता है ना, वो बताया गया है एग्जाम्पल के तौर पर कि ऐसी चीजें करना गलत है। और भाई क्या बता रहा है, ये एआई के जरिए भी पॉसिबल है कि एआई भी ठीक बताता है, लेकिन ध्रुव राठी अपने हिसाब से अर्थ को, मीनिंग को घुमा के ये वीडियो में बताएं। तो ये उल्टी खुपड़ी वाले जो सुअर ध्रुव राठी, जर्मन शेफर्ड, ये सब मैनिपुलेट कर रहा था। और इन लोग को पता ही है कि कैसे हिंदू लोग को टारगेट करना है, उससे व्यूज आता है। लेकिन इन पे इतना हिम्मत नहीं है कि दूसरे धर्म जैसे इस्लाम, मुस्लिम लोगों के ऊपर बोल पाए कि अगर मीट खाते हो तो सुअर भी दिखाना चाहिए। ऐसे तो वो बोल नहीं सकता क्योंकि वो खुद ही पाकिस्तान वाला लोग से फंडिंग लेता है। तो इससे इन्फ्लुएंस मत होइए, अपने धर्म को जानिए, श्रीमद् रामायण पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, ग्रंथ, उपनिषद, वेद पढ़िए, जिससे हम हिंदू सनातन धर्म को और अच्छे से जानेंगे और डिफेंड करने के लिए किसी और को नहीं देखेंगे, हम खुद ही डिफेंड कर पाएंगे। तो तब तक के लिए जय लक्ष्मी, जय लाल, जय सीताराम, जय हनुमान, राधे कृष्ण, रुक्मिणी।